7 अक्टूबर को सुबह लगभग 6:30 बजे हमास 20 मिनट के अंदर ही 5000 से ज्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर कर देता है। ये मिसाइल इतनी तेजी से फायर किए गए थे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो जाता है, जिसमें अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है। ये अटैक इजराइल पर हमास टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, पर आखिर हमास ग्रुप ने इजराइल पर ये अटैक क्यों किया? आखिर क्या है इतिहास इनका? हमास ग्रुप है क्या और इन्होंने अचानक से इतना बड़ा युद्ध क्यों शुरू कर दिया जिसने आज पूरी दुनिया को हिला रखा है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है, इसके पीछे का कारण है क्या। देखिए, ये लड़ाई हो रही है एक जमीन के टुकड़े के कारण, और जमीन भी कितनी है? सिर्फ 35 एकड़। लेकिन ये सिर्फ 35 एकड़ की जमीन दुनिया भर की सबसे विवाद वाली जगहों में से एक है। इस जगह पर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना दावा करते हैं। यह जगह जेरूसलम में है। वहां पर शहर के पुराने हिस्से में पहाड़ी पर बना ये आयताकार प्लेटफॉर्म है। ये एरिया पूरा 35 एकड़ में फैला हुआ है। यहूदी इस प्लेटफॉर्म को हर हवाइयत कह के पुकारते हैं और मुस्लिम इस प्लेटफॉर्म को हरम ए शरीफ बुलाते हैं। एक ही जगह के अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि दोनों की मान्यताएं अलग अलग है। यहूदी की मान्यताएं है कि इस जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी सजोई थी जिससे आदम का विकास हुआ था, मतलब यही से दुनिया का पहला इंसान आया था। और इजराइल के राजा ने 1000 ईसा पूर्व यहीं पर ही एक भव्य मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं। फिर अगले कुछ सालों के अंदर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और फिर लगभग 500 ईसी पूर्व यहूदियों ने इसी जगह पर एक और मंदिर का निर्माण करवाया और फिर यहूदियों ने इस मंदिर को सेकंड टेम्पल का नाम दिया। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरे धर्म के लोगों की मान्यता के बारे में। ये तो हम सभी को पता ही है कि मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र जगह में सबसे पहले नाम आता है मक्का का, फिर दूसरे नंबर पर मदीना और तीसरे पर है हरम अल शरीफ। इस्लामिक मान्यता का संबंध इनका सीधा कुरान से है। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात को पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर मक्का से जेरूसलम आए थे और यहीं से वो जन्नत में दाखिल हुए थे। पर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह की तरफ से कुछ आदेश दिए गए थे जिसमें उन्हें मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, जैसे कि दिन में 5 बार नमाज अदा करना। और फिर सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और फिर 4 साल बाद मुस्लिम्स ने जेरूसलम पर हमला कर दिया था। उस टाइम पर यहाँ पर बेजेंटाइन शासन का राज था और मुस्लिम्स ने यहाँ पर जीत हासिल की और आगे चलकर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई और इसका नाम रखा अल अक्सा। और इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने है वो गुंबद वाली इमारत जिसे यहूदी अपना मानते हैं, जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम्स की मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद जब उड़ने वाले घोड़े से आए थे तब उन्होंने सबसे पहले जिस जगह पर पांव रखा था वही है अल अक्सा मस्जिद, और जहां से वो जन्नत के रास्ते में दाखिल हुए थे वहां पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों ही जगह उसी 35 एकड़ की जमीन पर है। फिर कुछ साल बीत गए और यहूदियों और मुस्लिम्स में लड़ाई होती चली गई। नए नए कानून बनने लगे और जमीनों के टुकड़े होने लगे, जिसमें मुस्लिम्स का एक अलग देश बन जाता है और यहूदियों का एक अलग देश बन जाता है। मुस्लिम्स का जो अलग देश बनता है उसका नाम होता है फिलिस्तीन और जो यहूदियों का देश होता है वो होता है इजराइल। दोनों देश इस 35 एकड़ की जमीन के लिए पिछले 1948 से लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का जो जन्म हुआ था वो 1948 में ही हुआ था। इजराइल इस जगह को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और फिलिस्तीन इस जगह को अपने कंट्रोल में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आखिर ये हमास है क्या। देखिए, हमास एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है। यह संगठन 1987 में
जन आंदोलन के टाइम पर बनाया गया था। इसे बनाने वाला शेख अहमद यासीन था और हमास ग्रुप तब से लेकर अब तक फिलिस्तीनी एरिया से इजराइल सेना को हटाने के लिए लड़ाई करता आ रहा है। हमास की सेना में आज 88,000 से भी ज्यादा सैनिक है। उस 35 एकड़ के एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमास ने पूरे इजराइल देश पर ही हमला कर दिया। ये एक आतंकवादी संगठन है जिसका मतलब सिर्फ आतंक फैलाना होता है। इस अटैक के बाद इजराइल भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये ओपनली वार्निंग दे दी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल ने गाजा में उन लोगों को ये ओपनली कह दिया है कि अगले 24 घंटों के अंदर नॉर्थ गाजा को खाली कर दो। इजराइल अब हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म करके ही मानेगा। वह पूरी प्लानिंग बना रहा है इन्हें हटाने की। इजराइल युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है। इजराइल की सेना अब इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के अंदर अभी इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। अभी होगा इजराइल और हमास के बीच एक खतरनाक युद्ध, क्योंकि इजराइल इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वो इन्हें खत्म करके ही मानेगा। अगर ये युद्ध होता है तो इससे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोनों देशों की जीडीपी भी काफी हद तक नीचे गिर जाएगी। अभी देखना ये बाकी है कि क्या सच में इन दोनों देशों के बीच युद्ध होकर ही रहेगा, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।